राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अचला एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और हरिवासर तिथि किसे कहते हैं, हरिवासर तिथि में पारण क्यों नहीं करना चाहिए वो बताऊंगी। साथ ही मैं एक पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। अचला अर्थात अपरा एकादशी की एक प्राचीन कहानी इस प्रकार है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला या फिर इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। पांडवों ने महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से अचला एकादशी के महात्म्य को सुना और उन्होंने अचला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत से महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिष्य, झूठा वेद, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं, लेकिन अगर वो अपरा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है, उन्हें यश मिलता है। कहते हैं कार्तिक मास में स्नान करने से और गंगा में पितरों का पिंडदान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। हाथी और घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है और ब्याई हुई गाय का दान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत की पूजन विधि। दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय ही भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की उचित साफ सफाई करें। पूजा के बर्तनों को अच्छे से साफ करें। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर एक वेदी की स्थापना करें जहां सप्तधान रखें। सप्तधान में उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा लेवें। वेदी के ऊपर पीतल या तांबे का कलश स्थापित करें। उसमें आम और अशोक के 5-5 पत्ते सजावें। कलश में साफ जल भरें। कलश के ऊपर नारियल रखें। भगवान विष्णु का पीले फूलों से श्रृंगार करें। ऋतु फल चढ़ावें जैसे आम, तरबूज, ककड़ी इत्यादि। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु जी की आरती 2 बार करनी चाहिए। एक बार सुबह और एक बार संध्या के समय आरती करें। रात्रि में भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन ब्राह्मण को जोड़े से जिमावें। दक्षिणा देकर पांव छुएं। मंदिरों में सीधा भिजवाएं। गाय को चारा, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देवें। उसके बाद खुद भोजन करके व्रत का पारण करें। अचला एकादशी का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जून 2021 को सुबह 4:07 पर। अपरा एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जून 2021 की सुबह 6:19 पर। पारण समय रहेगा 7 जून 2021
सुबह 5:12 से 7:59 पर। हरिवासर तिथि किसे कहते हैं? इस एकादशी में व्रत का पारण हरिवासर समय में नहीं करना चाहिए। हरिवासर समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासन तिथि द्वादशी के 1/4 प्रहर को कहा जाता है। व्रत वाले दिन ना तो किसी के लिए बुरा कहें, न बुरा बोले, न बुरा सुने। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहकर बितावें। अचला एकादशी की एक प्राचीन कहानी इस प्रकार है। महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था और व्रजध्वज नाम का उसका भाई बड़ा ही अधर्मी और क्रूर था। एक बार व्रजध्वज ने अपने ही भाई की हत्या करके उसकी देह को पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और अपघात से मरने के कारण मृत्यु के बाद वह राजा प्रेत बन गया। वह पीपल के वृक्ष पर रहने लगा और आने जाने वालों को स्वभाववश सताने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से राजा के प्रेत बनने और उत्पात करने का कारण जान लिया। दयालु ऋषि ने प्रेत आत्मा को पीपल से नीचे उतारा और मुक्ति की। इसके पश्चात धौम्य ऋषि ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में धौम्य ऋषि ने प्रेत योनि से उस राजा को मुक्ति दिलाने के लिए खुद की अचला एकादशी का व्रत अर्पित कर दिया। अचला एकादशी का व्रत राजा को अर्पित करते ही देवलोक से एक दिव्य विमान आया, जिसमें राजा दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को गमन कर गया। इस प्रकार आज मैंने आपको अचला एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाई।